हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास। ठीक है, आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। और ये बहुत ही एक गर्व, एक प्राउड की बात है कि हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। शायद ही ऐसा समृद्ध इतिहास किसी भी देश का रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं। और आप अपने प्रेजेंट को तभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब तक आप अपने पास्ट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा प्राचीन की तरफ चलते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक लिटरेचर। देखिएगा स्टूडेंट, एंसेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम मॉडर्न से बहुत परिचित रहते हैं, काफी चीजें हमें पता होती क्योंकि हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन एंसेंट हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जिससे हम काफी अनभिज्ञ रहते हैं और खास करके इसके पार्ट को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और वैदिक लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है जहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य। आज हम लोग लिटरेचर पार्ट को कवर अप करेंगे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें, किस किस चीज की रचना की गई थी। ओके, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वैदिक साहित्य जो है वो कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आखिर हमें वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द पर्सन, मतलब हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि वेद। वेद दैट मीन्स ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं वैदिक साहित्य में जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझिएगा, वेदास जिसको हम लोग वेद कहते हैं। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्यक, एंड उपनिषदास यानी कि उपनिषद। उपनिषद, ये चार पार्ट है वैदिक लिटरेचर के। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। एक चीज क्लियर कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ड लिखा हुआ है इसको कास्ट, जाति या वर्ण, इससे आप लोग नहीं जोड़ेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है, अब समझिएगा वेद क्या है। पहले आप इस चार को समझ लीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पूरे अच्छी तरह से इसको समझेंगे। वेद, तो यहाँ पर वैदिक साहित्य की रचना की गई, वेद की रचना की गई। तो वेद की रचना जैसा आप लोग सुनते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आखिर वेदों की रचना क्यों की गई? तो वेदों की रचना जो की गई वो की गई ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। जैसे जो मंत्र होते हैं, इतने सारे मंत्र जो बनाए गए, वो क्यों? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि हे ईश्वर, मान लो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब लोग परेशान है कि इतनी बारिश हो रही है, अब बारिश को क्या करो, कम करो। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र के लिए मंत्र की रचना कर दी। या फिर बहुत गर्मी है, मतलब नेचुरल या कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो ऐसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या की, बहुत सारे मंत्रों की रचना की। और वो सारे मंत्र को कहाँ पे कंपाइल किया गया? वेद में, इकट्ठा वेद में वो सारे मंत्र यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब समझिएगा वेद के बाद आपको दिख रहा है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण क्या? अब वेद में क्या हुआ, मंत्र बना दिए गए, चार वेद बन गए, उसके बाद उपवेद भी बन गया। तो आखिर उस मंत्र को एक्सप्लेन, क्या उसको, उस मंत्र को समझा कैसे जाए, आखिर उस मंत्र का मतलब क्या है? तो वो सारी चीजें कहाँ पर दिया गया है? ब्राह्मण साहित्य में।
जितने भी मंत्र बनाए गए हैं वेद में, जितनी भी मंत्रों की रचना की गई है वेद में, उन सारों को कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में। तो आप सिंपली एक लाइन में याद रखेंगे, वेद में मंत्रों की रचना हुई एंड ब्राह्मण में क्या हो गया? वो जो सारे मंत्र थे उसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे रामायण आपने पढ़ा होगा, तो रहता है ना, दोहा लिखा रहता है और उसके नीचे उसका अर्थ लिखा रहता है कि उस दोहे का अर्थ क्या है। तो ठीक उसी तरह एक अलग सा साहित्य ही बन गया जो पूरे वेद की व्याख्या करता है, वेद के मंत्रों की व्याख्या करता है, दैट इज ब्राह्मण साहित्य। क्लियर है? आप समझिएगा। तीसरा जो साहित्य है वो है आरण्यक। ठीक है, आरण्यक क्या है यहां समझिएगा। आरण्यक जो इस पुस्तक को कहा जाता है वनों का पुस्तक, वनों की पुस्तक आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा जंगल वर्ड लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जंगल थोड़ा वो नेगेटिव फॉर्म में जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ वन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि वनों में रचित की गई पुस्तक, जितने भी पुस्तक जिसकी रचना वन में हुई है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? आरण्यक। ठीक है, वनों में की गई पुस्तक की रचना, दैट इज आरण्यक। क्लियर है? और इसके पीछे का कारण क्या था कि लोग जैसे कहते हैं ना आज के समय में भी हम लोग कि अगर मंत्र जब आप बोल रहे हैं तो उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी क्लियर होना चाहिए, वो सही उच्चारण होना चाहिए, वरना देवता क्या हो जाते हैं? रुष्ट हो जाते हैं। तो लोगों को डर था कि अगर हमने कुछ मंत्र उच्चारण में कुछ गलती कर दी तो उसका असर, मान लो हमने इंद्र के लिए कोई मंत्र बोला और गलत तरीके से बोला या गलत उच्चारण करके बोला, तो हो सकता है इंद्र क्या कर दे? वज्रपात कर दे और उसका असर क्या हो सकता है? एक समाज पर या कई लोगों पर पड़ सकता है। इसी डर से लोगों ने क्या किया? वनों में जाकर रचना शुरू की, ताकि अगर कुछ अनहोनी होती भी है तो वो उसका असर जो है वो कहाँ पड़ेगा? वन में पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको एक तो इस तरह आप जोड़ सकते हैं और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि वन में क्या होता है? एकांत होता है, शांति होती है और उस वजह से लोग वहां पर जाकर क्या करते थे? उसकी रचना करते थे। क्योंकि आप जब भी कुछ चीज लिख रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप भीड़ भाड़ में चलेगा और जाकर लिख दिया, नहीं, आपको शांति चाहिए होती है। तो ठीक इसी तरह आप बोल सकते हैं कि शांति के लिए भी लोगों ने क्या की? वनों में जाकर पुस्तक की रचना की। ठीक है, अब लास्ट है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद पहला चीज तो जैसा मैंने अभी शुरू में कहा, जो हमारा जो इतिहास है, इतना गौरवान्वित इतिहास है जिसको आज भी हम लोग पढ़कर बहुत प्राउड फील करते हैं कि इतना समृद्ध इतिहास हमारा रहा है। तो ठीक उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है, जब पूरे देश में कहीं भी फिलॉसफी या जिसको हम लोग दर्शन कहते हैं उसका नामो निशान, या लोग इससे अनभिज्ञ थे, लोग इसको जानते तक नहीं थे कि व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज दर्शन। तो उस समय हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में एक एक इतना बड़ा फिलोसफिकल बुक लिख दिया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद। तो ये कितने प्राउड की बात है कि जब पूरा देश दर्शन से अनभिज्ञ था और उस समय एक इतनी बड़ी रचना कर दी गई जिसको हम लोग कहते हैं उपनिषद। क्लियर है? उपनिषद में आखिर था क्या, क्या चीजें यहाँ पर दी गई थी? तो ऐसा समझिएगा, उपनिषद का पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। ठीक है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ, जो लिटरली इसका मीनिंग होता है, वो होता है कि ज्ञान के लिए गुरु के चरणों के समीप बैठना। ठीक है, ज्ञान के लिए गुरु के समीप चरणों में, उनके चरणों में बैठना। ठीक है, मतलब इसमें खूब सारी फिलॉसफी दी गई थी। गुरु बताते थे शिष्य को कि आखिर जैसे आप एक दो एग्जाम्पल ले लो कि आखिर मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन है, या फिर बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको मिल जाएगी कहाँ पर? उपनिषद में। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक दर्शन की पुस्तक है, दर्शन की पुस्तक है। यहाँ पर बहुत सारे फिलोसफिकल बातें की गई थी। आत्मा, परमात्मा, क्या मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है, या फिर से पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे दार्शनिक बातें थी जो यहाँ पर की गई थी और वो पुस्तक था कौन सा? उपनिषद। आई थिंक क्लियर है। तो एक बार मैं एक शॉर्ट आपको रिवीजन करा दूं कि वैदिक साहित्य, पहला तो एक सवाल आपका यही बनेगा, पहला सवाल आपका यहाँ बन गया कि वैदिक साहित्य कितने तरह के होते हैं? 4। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 4 हो गए साहित्य। क्लियर है? वेद क्या है? यहाँ पर मंत्रों की रचना की गई, क्यों? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है,
ब्राह्मण क्या है? वेदों की व्याख्या। यहाँ पर जितने भी मंत्र बनाए गए थे उसकी व्याख्या की गई थी। कहाँ पर? ब्राह्मण साहित्य में। तीसरा क्या है? आरण्यक, वनों में रचित की गई पुस्तक। ठीक है, वन में जितने पुस्तक की रचना हुई दैट इज आरण्यक। एंड उपनिषद क्या है? एक फिलोसफिकल बुक है। ठीक है, फिलोसफिकल बुक है। आई थिंक ये चार आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वेद को समझते हैं कि आखिर वो चार वेद कौन कौन सा है और उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, चलिए वेद। ठीक है, वेद समझते हैं। ठीक है, नॉर्मली सबको पता है कि वेद जो है वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहले आप नाम जान लीजिए इसके चार नाम। चार नाम कौन कौन से हैं? एक है ऋग वेद, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये चार वेद है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अक्सर छूट जाया करता है वो है उपवेद। और उपवेद को हम रिलेट करेंगे कहां से? को रिलेट करेंगे वेदों से, इन चार वेदों से। क्लियर है? चलिए पहला समझते हैं। इन चारों वेद को हम लोग इंडिविजुअली समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले एक चीज समझिए, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, ये तीनों वेद जो है वो आर्यों द्वारा, आर्यों द्वारा रचित, आर्यों द्वारा रचित पुस्तक। ये तीन वेद जो है वो आर्यंस के द्वारा लिखा गया है। आर्यंस ने इन तीन वेदों की रचना की है। और अथर्ववेद जो है ये नॉन आर्यंस ने इसको लिखा है, यानी कि इसकी रचना की है, यानी कि इसको नॉन आर्यंस द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अब समझिएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी आप समझिएगा कि इनकी रचना, मैं यहाँ पर वर्ड यूज करी, इनकी रचना की गई थी। तो रचना जो है वो यहाँ पर लिख कर नहीं किया गया था, वो मौखिक रूप से किया गया था, यानी कि बोलकर। यानी कि अगर मैं गुरु हूं तो मैंने आप लोगों को सिखाया मौखिक रूप से, और उसी को आप जनरेशन टू जनरेशन ओरली यानी मौखिक रूप से उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए और फिर बाद में इसको लिखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट कि ये तीन वेद जो है वो आर्यों द्वारा रचित है। एंड चौथा जो है वो है नॉन आर्यंस, यानी कि ये आर्यों द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। क्लियर है? और इसीलिए इस आर्यों का उस समय बहुत वर्चस्व भी था, और इसीलिए अथर्व वेद जो है उसको बाद में इन तीन वेदों के बाद, मतलब बहुत बाद के समय में इनको इस जगह पर, यहाँ पर एक स्थान, एक सही जगह मिला। ठीक है, तो चलिए आज आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे वेद को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें थी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।